रेसिटेशनल ऑफ स्कूल प्रेयर्स बोलेंगे, रैम्स बोलेंगे, हैम्स बोलेंगे। आपके स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। एक बच्चा ड्रम बीट करता रहेगा और सभी जो बच्चे हैं वो ग्राउंड में आते रहेंगे अपने क्लास वन के बच्चे इधर से आ रहे हैं तो क्लास वन टू थ्री फोर एजुकेशन के टीचर होंगे। उनका वर्क ये होगा कि वो ये ध्यान रखें कि जो लाइंस हैं, ठीक है, ये प्रॉपर वे में होनी चाहिए। ये जो लाइन तो आपका स्वागत है हमारे देसी फिटनेस कोच यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अयूब हाशमी। तो आज हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है हमारा असेंबली को लेकर के। अगर आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, इंचार्ज हैं, कोई भी हैं, तो आज मैं उन सभी के लिए और स्पेशली खासकर हमारे पीटीज भाइयों के लिए, जो पीटी होते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर, उनके लिए ये वीडियो स्पेशल है। क्योंकि आज मैं बताऊंगा आप लोग को किस तरह से एक प्रॉपर असेंबली कराने चाहिए, जो कि मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और जब स्कूल स्टार्ट होता है, मॉर्निंग की स्टार्टिंग ही असेंबली से ही होती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कैसे कराते हैं एक प्रॉपर असेंबली। तो दोस्तों आ गए हम लोग अपने असेंबली हॉल में। ये समझ ले कि ये आपका असेंबली हॉल है। मैं आपको इसमें प्रॉपर तरीके से बताऊंगा किस तरह से आपको यहाँ पे असेंबली करानी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये हमारा आ गया है स्टेज, ठीक है, ये हमारा स्टेज आ गया है और ये हमारे असेंबली। अभी ये समझ लिए कि यहाँ पे ग्राउंड खाली है। फिर आपकी स्कूल की बिल्डिंग जहाँ भी हो, इधर से बच्चे आ रहे हों, इधर से आएंगे, लेफ़्ट साइड से, राइट साइड से, या हो सकता है स्टेज के पीछे से, तो वो एक बच्चा ड्रम बीट करता रहेगा और सभी जो बच्चे हैं वो ग्राउंड में आते रहेंगे अपने क्लास वाइज सेक्शन वाइज। तो हमेशा आपको क्या करना है, आपको हमेशा एक साइड से एक सीक्वेंस में ही स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे क्लास वन के बच्चे इधर से आ रहे हैं तो क्लास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ऐसे करते हुए आपको 12 तक, जहाँ तक भी आपकी क्लास हो वहाँ तक वो सीक्वेंस में लग जाएंगे। फिर इसके बाद इसमें जो ड्रम बीट बजा रहे हैं उस पर एक चीज़ आप लोग और भी कर सकते हैं कि ड्रम बीट की बजाय आप लोग म्यूज़िक भी चला सकते हैं कि बच्चे वो म्यूज़िक सुनते हुए या म्यूज़िक सुन के असेंबली हॉल में असेंबल हो जाएं। अब जब तक म्यूज़िक चल रही है या ड्रम बीट चल रही है तब तक जो हमारे पीटी होंगे, फिज़िकल एजुकेशन के टीचर होंगे, उनका वर्क ये होगा कि वो ये ध्यान रखें कि जो लाइंस हैं, ठीक है, ये प्रॉपर वे में होनी चाहिए। ये जो लाइंस होंगी ये प्रॉपर वे में एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। और सेम ऐसी जो आपका इस तरह से लाइन है, बच्चों का फेस इस साइड है तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू हाइट होना चाहिए। अगर बच्चों का फेस इस साइड है तो उनका जो फेस है वो अकॉर्डिंग टू हाइट होना चाहिए। शॉर्टर देन लॉन्गर, लॉन्गर, ऐसे करते हुए जाना है। तो ये ध्यान रखना है। तो बच्चे क्लास से आ गए, म्यूज़िक चल रहा है या ड्रम बीट चल रही है, अकॉर्डिंग टू आपकी फैसिलिटी, आपके स्कूल में क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग आप म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं या ड्रम बीट भी यूज़ कर सकते हैं। देन ड्रम बीट होने के बाद जैसे ही बच्चे सब सेटल हो गए, ये बच्चों की लाइन है, ठीक है, स्टूडेंट हो गए। जस्ट स्टूडेंट के सामने हमारे मॉनिटर्स खड़े होते हैं, जो क्लास मॉनिटर्स होते हैं वो खड़े होंगे। तो ये जितने भी आप लोग थोड़ा सा देख रहे हैं दूसरे कलर में हैं, ब्लू टाइप में है, बैगनी रंग में, वो हमारे मॉनिटर्स होंगे। अब इनका वर्क ये है कि ये प्रॉपर अपने क्लास की लाइन देखें। अब मॉनिटर्स भी, अब इसमें आप लोग एक चीज़ और भी कर सकते हैं, मेल फीमेल स्टूडेंट्स को अलग कर सकते हैं, बॉयज़ अलग गर्ल्स अलग लग जाएंगे। तो उनका एक एक लाइन अलग अलग हो जाएगी अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, अकॉर्डिंग टू योर क्लास रूल्स, स्कूल रूल्स। आपको उसी हिसाब से सभी बच्चों को अरेंज करना है। देन इसके बाद आप लोग को ये हो गए। अब ये जो हमारे रेड में हैं ये हैं हमारे टीचर्स, जो हमारे रेड में हैं ये है हमारे टीचर्स। तो ये टीचर्स यहाँ पे खड़े होंगे क्योंकि जो क्लास टीचर्स होते हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके क्लास के जो बच्चे हैं सभी ग्राउंड पे आ जाएं या असेंबली हॉल में आ जाएं। देन उसके बाद जो हमारा असेंबली इंचार्ज होता है एक पर्सन, असेंबली इंचार्ज, ठीक है। तो असेंबली इंचार्ज बताएगा हमारा कि आगे क्या करना है। अब उससे असेंबली इंचार्ज से पहले हमारे जो पीटी होंगे वो असेंबली स्टैंडीज अटेंशन की कमांड देंगे और लाइन सीधी कराएंगे। और इसका एक रूल ये भी होता है कि हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, असेंबली स्टार्ट
करने से पहले ही थोड़ा सा वार्म अप कराते हैं, तो वो पीटी का वर्क हो जाता है, जो वहाँ के पीटी होते हैं उनका वर्क हो जाता है कि ये असेंबली में बिफोर असेंबली वार्म अप कराएं, जिससे बच्चों का जो बॉडी है अगर विंटर है तो फिर अच्छे से वार्म हो जाए और उन लोग प्रेयर अच्छे से कर सकें। और उन लोग, कुछ लोग होता है मॉर्निंग में बच्चे नहीं उठ पाते हैं, नींद में रहते हैं, तो उनकी नींद भाग जाए। सेकेंड थिंग, आप ये भी कर सकते हैं इसमें कि जुम्बा करा दिया या म्यूज़िक कोई सिंग करवा दिया बिफोर दी असेंबली। अब तक बच्चा क्या हो जाएगा, उसका माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ हम लोग असेंबली में आ चुके हैं। अब इसके बाद मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि असेंबली का सीक्वेंस क्या क्या होता है, क्या क्या हमको कराना है, कब प्रेयर करानी है, कब प्लेज कराना है, कब नेशनल एंथम कराना है। तो वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा इसी वीडियो में। तो दोस्तों ये मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ फॉर्मेट, किस तरह से आप लोग को कराना है। ये जो सेक्शन है ये है प्री प्राइमरी बच्चों के लिए, और ये जो है प्राइमरी बच्चों के लिए। प्राइमरी मतलब कि 1 से लेकर के 12 तक के लिए, और ये जो आपके केजी नर्सरी आते हैं ये सब इसके अंदर का पार्ट है या प्ले ग्रुप है, ठीक है। तो ये सभी आते हैं आपके अंदर। अब आपको इसमें ही डिवाइड करना है असेंबली का टाइम। आपका जो टोटल असेंबली का टाइम होता है वो आपका होता है 30 मिनट, 30 होते हैं। और जो प्री प्राइमरी असेंबली है उसका टाइमिंग होता है 40 मिनट्स। तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने जैसा कि आप लोग को स्टार्टिंग में बताया, जैसे ही आपकी असेंबली स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे कोई भी म्यूज़िक चलेगा अकॉर्डिंग टू योर फैसिलिटी। आपके स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। जैसे ही असेंबल हो जाएंगे सभी बच्चे, उसके बाद उन सभी को मेडिटेशन कराना है या योगा कराना है या रिदमिक एक्सरसाइज एटलीस्ट 5 मिनट तो होनी ही चाहिए। तो ये आपके पीटीज जो भी होंगे उन पे डिपेंड करेगा कि वो क्या कराना है, वाइज या वीक वाइज वो अपना चेंज करते रहते हैं। तो एटलीस्ट 5 मिनट तक उनको ये कराना ही कराना है। आफ्टर 5 मिनट वो नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है आपका चैंटिंग ऑफ स्कूल प्रेयर। तो सभी स्कूलों में मोस्टली हर जगह पे अलग अलग टाइप की प्रेयर्स होती हैं। कहीं पे ऑल रिलीजन प्रेयर होती हैं, कहीं पे सिंगल प्रेयर होती है, कहीं पे हिंदी में होती है, कहीं पे इंग्लिश पे होती है। तो अकॉर्डिंग टू योर स्कूल डेकोरम, अकॉर्डिंग टू योर स्कूल रूल, ओके, आपको वो प्रेयर 3 मिनट के अंदर ख़त्म करा लेनी चाहिए। फिर जो आपका नेक्स्ट स्टेप आता है वो आपका आता है चैंटिंग ऑफ अनदर प्रेयर। मैंने बताया ना कि एक हिंदी प्रेयर करा लिया, एक इंग्लिश प्रेयर करा लिया। कहीं पे होता है कि इंग्लिश प्रेयर कराने के बाद अलग अलग कई रिलीजन की प्रेयर हो जाती हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्कूल रूल्स ये हमको वर्क करना है। आफ्टर डैट इसके बाद हम लोग को क्या करना है, स्टूडेंट प्लेज लेगा। प्लेज सभी जगह पे अलग अलग होती हैं, तो वो भी आपकी एटलीस्ट 2 मिनट ही लगना चाहिए। 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए प्लेज लेने में। उसके बाद आपका आता है स्टोरीज, स्किट या कुछ भी ऐसा जो भी होता है। जैसे होता है ना कि आज अगर होली नेक्स्ट डे है या दिवाली नेक्स्ट डे है या ईद है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने स्किट रेडी किया है या स्टोरी कुछ बताना है वो आपको कर देना है, 4 मिनट के अंदर तक ख़त्म कर देना चाहिए। फिर इसके बाद आप लोग को जो भी है आप लोग पढ़ सकते हैं, एनी वन ऑफ द एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन द वर्च्यू ऑफ द वीक मंथ ऑफ एवरी डे बेसिस बायोग्राफी और ग्रेट पर्सन स्किट स्टोरी। तो अकॉर्डिंग टू मंथ जो भी हमारा कुछ स्पेशल डे होंगे या वर्च्यू ऑफ द वीक होगा वो सब हमको करना है 3 मिनट के अंदर ख़त्म। उसके बाद आपका फिर इसके बाद एक्टिविटीज़ चलेंगी बेस्ड ऑन स्कूल फिलोसफी और एनी अदर प्रोग्रेसिव टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमारा एक्सटेम्पोर हो जाएगा, डिबेट हो जाएगा, जीके क्विज़ हो जाते हैं, मोस्टली स्कूल जीके एंड क्विज़ करा देते हैं। और फिर इसके बाद आपका जब ये सब हो जाता है आपके प्रिंसिपल हैं, इंचार्ज हैं या टीचर हैं, इंस्पिरेशनल मैसेज का मतलब है कुछ बात करते हैं, कुछ बताते हैं। तो ये भी आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4 मिनट तक होना चाहिए। उसके बाद लास्ट हमारा होता है सिंगिंग स्कूल सॉन्ग या फिर इसके बाद नेशनल एंथम हो जाता है मोस्टली टाइम पे। और नेशनल एंथम के बाद हमारा असेंबली ओवर हो जाती है। बट इस पे ध्यान दोस्तों आप लोग को एक चीज़ का रखना है कि ये टाइम आप लोग तभी डिवाइड करेंगे जैसा कि आपके स्कूल के अकॉर्डिंग हो। कई स्कूल होते हैं 15 मिनट के अंदर असेंबली करा देते हैं, बट एक जो प्रॉपर स्टैंडर्ड लेवल का है वो आपका एटलीस्ट 30 मिनट्स होने ही चाहिए। 30 मिनट्स का आपका एक असेंबली होनी चाहिए।
यहाँ पे भी सब चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा आपका लेंथ बढ़ गई है और कुछ चीज़ें बढ़ गई हैं, जैसे कि आपका मेलोडीज़ राइम्स हो जाती हैं। छोटे बच्चे रहते हैं तो इनको छोटी छोटी एक्टिविटीज़ अच्छी लगती हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको म्यूज़िक भी प्ले करना पड़ता है, ठीक है। फिर इसमें वही सेम योगा एक्सरसाइज, रेसिटेशनल ऑफ स्कूल प्रेयर्स बोलेंगे, रैम्स बोलेंगे, हैम्स बोलेंगे, ठीक है। ऑफिस का स्टूडेंट प्लेज लेंगे दो चार। बस यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ ये जाता है कि आपका जो ये क्विज़ है, शेप्स एंड कलर हैं, पिक्चर को रिकॉग्नाइज करना, स्कूल मोटो बोलना और कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ आप करा सकते हैं। फिर लास्ट में वही हमारा नेशनल एंथम होगा या स्कूल सॉन्ग होगा और आपका असेंबली ओवर हो जाएगी। अच्छा, कुछ पॉइंट और भी हैं नोट करने के लिए, जैसे कि जब भी हमारी लाइंस जाती हैं, ठीक है, मैं इस पेज को पलट देता हूँ दोस्तों। जैसे कि हमारी असेंबली ओवर होती है या ओवर होने वाली होती है, जाती हैं, इस जिधर भी जाए, इस साइड से जा रही हो या इस साइड से जा रही हो, जहाँ से भी जा रही हो, अब वहाँ पे जो आपके कुछ क्लास मॉनिटर्स होते हैं, क्लास टीचर्स होते हैं या अदर टीचर्स होते हैं, वो बच्चों के ड्रेस चेक कर सकते हैं, ड्रेस डिफ़ॉल्टर हो सकते हैं, उनको निकाल सकते हैं। नेल्स आपके हैं, नेल्स कटे हैं या नहीं कटे हैं, नेल्स को आपको चेक करना है। शूज़ हैं, टाई है, हेयर कट है, ये सभी चीज़ें जब आपका डिस्पोजल होता है, क्लास के लिए बच्चे जा रहे होते हैं आफ्टर असेंबली, तब आप चेक कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर हमारा सेटअप होता है, बहुत अच्छा सेटअप होता है असेंबली का। तो वो आप करके एक प्रॉपर अच्छी असेंबली तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग को इसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश भी करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोग को कुछ स्कूल की प्रेयर प्लेज का लिंक दे दूं, आप वहां पे जा कर के उसको देख सकते हैं। और मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूं, जब भी बच्चे आएंगे या जाएंगे, आप लोग को कुछ ना कुछ म्यूज़िक बैकग्राउंड में बजाते रहना है और इसी तरह से असेंबली कराते रहिए। बहुत ही अच्छी असेंबली जाएगी, यकीन मानिए। अगर आपने ये वीडियो मेरा पूरा देख लिया तो आप लोग की असेंबली बेस्ट असेंबली होगी। कोई भी इंचार्ज या प्रिंसिपल ये नहीं कहेगा कि आपको असेंबली कराना नहीं आता। आई होप दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पिंग रहा होगा। अगर आप लोग को कुछ भी अच्छा लगा हो या फिर आपको लगता है कि ये आपके फ्रेंड्स के लायक वीडियो है, तो ज़रूर ये वीडियो उनको शेयर करिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।